हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में बच्चे आपका क्या कहते हैं, आपको अब पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो आपको वहाँ से कोशिएंट, रिमाइंडर सब कुछ मिलेगा। वहाँ से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिमाइंडर की। पहले मैं आपसे जनरली बात करती हूँ। जनरली अगर मैं बात करूँ, व्हेन वी डिवाइड 15/6, जब मैं 15 को किससे डिवाइड कर रही हूँ, 6 से, तो मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, 6 2 12। मैंने इसके इक्वल ढूंढा, इक्वल नहीं मिला तो उससे लेस लिया, तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 3। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 3। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो आपका रिमाइंडर होता है इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट मीन्स 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 + 3। अगर ये 3 मैं यहाँ से हटा देती हूँ, 3 को इसमें से माइनस कर देती हूँ, मेरे पास क्या आ जाता है 12। 12 को क्या लिख दोगे बेटा, 6 इंटू 2 + 0। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 0। ठीक है। इट मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या बात सामने आई कि जब भी मैं इसको इससे डिवाइड कर रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है। जो जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल है, यानी कि 6 की टेबल में आपका 12 आता ही आता है, राइट। जब भी आपने ऐसे डिवाइड करके देखा, डिवाइड करने के बाद अगर किसी केस में आपका रिमाइंडर 0 है तो आपने देखा डिवाइजर, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर का मल्टीपल है। क्या क्या बात सामने आई, दैट डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। ठीक है, मल्टीपल है किसका, डिवाइजर का। अब आते हैं पोलिनोमियल्स पे, जो कि हमने कॉन्सेप्ट करना है। अगर मैं पोलिनोमियल्स की बात करूं, मेरे पास स्टेटमेंट है ये, और मैंने इसमें से डिवाइड करना है इसको किससे, x से। ठीक है, अगर मैं x से इसको डिवाइड करूंगी तो बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, हर एक टर्म के बारे में x। ठीक है, इसको भी मैंने x से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने x से डिवाइड किया, तो यहाँ से पावर 2, यहाँ से 1 पावर बच गई, यहाँ से आ गया 1। तो कोशिएंट क्या आ गया बच्चे, 2x² + 1 + x + 1। ये आपका क्या बन गया, कोशिएंट। रीजन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x मेरे पास बच्चे कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2x² + x + 1, और x से x कैंसिल हो जाता है, तो डिवाइजर क्या बचा। यानी कि ये कहीं ना कहीं जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, अगर मैं x इसमें से कॉमन ले रही हूँ, कॉमन ले पा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका डिविडेंड है वो मल्टीपल है किसका, डिवाइजर का। वो मल्टीपल है किसका, डिवाइजर का। यहाँ पे भी तो आप बच्चे कॉमन ले पा रहे थे, 6 से डिवाइड कर रहे थे, तो 6 आपने क्या निकाल लिया था, कॉमन निकाल लिया था, 6 इंटू 2 मल्टीपल आ गया था। अब मैंने इसको भी किस फॉर्म में लिख दिया, x इंटू समथिंग, x इंटू समथिंग। इट मीन्स x की टेबल में कहीं ना कहीं ये जो डिविडेंड है आपका आ रहा है। ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये आपका आ रहा है। तो अब उसने बोला वी हैव टू, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप दो तरीके से इसको कर रहे हो। आप एक तो आपको थ्योरम दी हुई है, उस थ्योरम के थ्रू आप कर सकते हो। एक आप कंप्लीट डिवीजन हम सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारी आगे तक हर एक चीज़ में काम आती है। तो ये मत सोचना कि रिमाइंडर थ्योरम से अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे हैं तो मैं क्यों डिवीज़न को सीखूँ। ये डिवीज़न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x³ + 3x² + 3x + 1। इसको बेटा मैंने डिवाइड करना है x + 1 से, और मेरे को बताना है इनका रिमाइंडर क्या बनता है, इनका रिमाइंडर क्या बनता है। ठीक है, तो बेटा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और डिवाइड देखो बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी आपका डिवाइजर है उसका भी आपने फर्स्ट लेना है, जो x वेरिएबल वाला पार्ट है पहला, ओनली पहला। ऐसे ही यहाँ से आपने क्या लेना है, इसका भी फर्स्ट। ठीक है, इनको इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाऊंगी, देखो बेटा, यहाँ x⁻1, यहाँ x⁻3, कितनी पावर्स कम है,
2 पावर्स कम है, तो बेटा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सबसे पहला काम ये प्लस तो कोशिएंट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 3, कितनी पावर्स कम है, 2 पावर्स कम है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी x रेज़ टू दी पावर 2। क्या लिख दूंगी, x रेज़ टू दी पावर 2। और बच्चे आपको हमेशा से पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। मेरे को डिविडेंड बनाना है, डिविडेंड आपको पता चल गया ये कैसे आया, ये हमेशा इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट। तो इसको इससे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। इनटू का मतलब क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लाई। x + 1, इट मीन्स x की मल्टीप्लाई इससे करूंगी तो क्या बनेगा, x³ प्लस इससे करूंगी तो क्या बनेगा, x²। डिवीज़न में, वेरिएबल्स की डिवीज़न में हमेशा ध्यान रखना जो जैसी पावर है उसी के नीचे रखी जाएगी, राइट। तो यहाँ से क्या बन गया बच्चे, x³ प्लस x² है तो यहाँ x² लिख सकती हूँ। बच्चे जब आप डिवाइड करते हो 7 को, मान लो मैंने 2 से डिवाइड किया 3 6, फिर उसके बाद माइनस करके लिखते हो ना, 7 - 6 = 1, राइट। तो सेम काम हमने करना है, मैं लिख चुकी, जो टेबल में आया मैं इक्वल लिख चुकी, तो अब उसके बाद मैंने क्या करना है, माइनस। अगर माइनस करूँगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस। ये कैंसिल आउट एंड 3 - 1, अब ये वाला साइन नहीं लेंगे, नीचे वाला साइन लेंगे, ठीक है। 3 - 1 यानी कि 2x² प्लस 3x। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सेम स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे। देखो बेटा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कोशिएंट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कोशिएंट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सेम बनाना है, सेम कैसे बनेगा, यहाँ x⁻1 यहाँ x⁻2, कितनी कम है, 1 पावर, और 1 पावर को कैसे लिखते हूँ, x। यहाँ 1 यहाँ 2, सेम बनाना है बिल्कुल, यहाँ 1 यहाँ 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, 2 × 1 = 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 2x। अब इस 2x से आपने डिवाइजर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा बेटा, 2x² प्लस 2x, 2x² प्लस 2x लिख दो, 2x² प्लस 2x। माइनस करोगे ये कैंसिल, अब नीचे वाला साइन काउंट होगा, 3 - 2 इट मीन्स x। यहाँ से मैंने क्या उतारा बच्चे, +1। अब देखो सेम बन गया, राइट। तो 2 × 1 = 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस, एंड 2 × 1 = 2, तो यहाँ से क्या आ गया, 1। इट मीन्स x + 1। ये नेगेटिव ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। आज आप यही ट्राई करना, कल हम आगे करेंगे। थैंक यू।